बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पारा नंबर 29 के अहम मज़ामीन देखेंगे। सूरह मुल्क। सूरह मुल्क मक्की है। इसमें 30 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरत की फ़जीलत में कई अहादीस वारिद हैं, जिनमें से एक हदीस वो है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से इब्न माजा, नसाई, अबू दाऊद और तिरमिज़ी में मनक़ूल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान करीम में 30 आयात हैं जो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती हैं, चुनाचे इसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। इसे मानिया और जिया भी कहा गया है, यानी अज़ाब कब्र से बचाने वाली। इसलिए अक्सर मशाइख का मामूल रहा है कि वो इसे नमाज इशा के बाद बड़े एहतमाम से पढ़ते थे। सूरह मुल्क में बुनियादी तौर पर 3 मज़ामीन बयान हुए हैं। नंबर 1, अर्ज़-ओ-समा पर हकीकी बादशाहत सिर्फ़ अल्लाह की है। उसी के हाथ में मौत व हयात, इज़्ज़त व ज़िल्लत, फ़क्र व गना और मना व अता का निज़ाम है। वो अलीम व ख़बीर है, ज़र्रे ज़र्रे का इसे इल्म है। ज़मीन में चलने फिरने के लिए इसी ने रास्ते बनाए हैं। फ़ज़ाओं में उड़ते हुए परिंदों को वही रोके हुए है। हर किसी को रोज़ी वही देता है। इस सूरत की मुख्तलिफ़ आयात में यही मज़मून बयान हुए हैं। नंबर 2, रब्बुल आलमीन के वजूद और वहदानियत पर तकवीनी दिलाइल हैं। आसमान की छत, इसमें सितारों की कंदीलें, ज़मीन का फ़र्श और पानी के बहते हुए चश्मे एक हकीम व ख़बीर ज़ात के वजूद की खबर दे रहे हैं। नंबर 3, क़यामत को झुटलाने वालों का इंजाम, वो दोज़ख जो जोश मार रही होगी, यूँ लगेगा कि गुस्से के मारे फटी जा रही है। जब इस अज़ाब को करीब देखेंगे तो इनके चेहरे बिगड़ जाएंगे और इनसे कह दिया जाएगा कि यही है जिस तुम तलब किया करते थे। सूरह कलम। सूरह कलम मक्की है। इसमें 52 आयात और 2 रुकू हैं। चूँकि सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ने कलम की कसम खाई है, इसलिए इसे सूरह कलम कहा जाता है। ये कसम की अज़मत और इसकी अजीम नेमत होने को ज़ाहिर करती है। हदीस में भी कलम की अज़मत को बयान किया गया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने पैदा फरमाई वो कलम था। इसे पैदा करने के बाद फरमाया, लिखो। उसने पूछा, क्या लिखूँ? फरमाया, तकदीर लिखो। चुनाचे उस दिन से क़यामत तक जो कुछ होने वाला था वो कलम ने लिख दिया। फिर अल्लाह ने नून यानी दुआत को पैदा फरमाया। ये कलम ही है जिसने इस्लाफ के अलूम हमारी तरफ मुंतकिल किए और पूरी दुनिया में मालूमात की इशाअत का ज़रिया बनता है। कुरान ने कलम और तालीम व तरबियत की अहमियत इस माहौल में बयान की जो माहौल कलम और किताब से बेगानगी और दूरी का माहौल था। सूरह कलम में 3 मज़ामीन को बुनियादी हैसियत हासिल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर व मंजिलत और आपके इखलाक व मनाकिब का बयान है। सबसे पहले तो कसम खाकर फरमाया गया कि आप अपने रब के फ़ज़ल से दीवाना नहीं हैं, जैसा कि आपके मुखालिफिन कहते हैं, और आपके लिए बेइंतहा अजर है। आपके इखलाक अजीम हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि आपका खल्क कुरान है। कुरान में जो कुछ कौल था वो आपकी ज़िंदगी में हाल था। आपकी हयात तय्यबा कुरान करीम की अमली तफसीर थी, और ऐसा क्यों ना होता जबकि आपको मुकारम इखलाक की तकमील ही के लिए भेजा गया था। आपके इखलाक को मुनाकिब बयान करने के साथ साथ आपके मुखालिफिन की इखलाकी पस्ती, कमीनगी और कज फ़िक्री भी बयान की गई है। फरमाया गया है कि आप किसी ऐसे शख्स का कहा ना माने जो ज़्यादा कस्में खाने वाला, बेवकार, कमीना, ऐबगो, चुगलखोर, भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने वाला, गुनाहगार, गर्दकश, फिर साथ ही बेनसब भी हो। इसकी सरकशी सिर्फ इसलिए है कि वो माल वाला और बेटों वाला है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये आयत सरदारान कुरैश में से वलीद बिन मुगीरा के बारे में नाजिल हुई। दूसरा मजमून जिसे सूरत में खुसूसी अहमियत हासिल है वह अस्हाबुल जन्नह यानी बाग वालों का किस्सा है। ये किस्सा अरबों में मशहूर था। ये बाग यमन के करीब ही था। इसका मालिक इसकी पैदावार में से गुरबा पर खर्च किया करता था, लेकिन इसके मरने के बाद जब इसकी औलाद इस बाग के वारिस बनी तो उन्होंने अपने अखराजात और मजबूरियों का बहाना बनाकर मसाकिन को महरूम रखने और सारी पैदावार समेट कर घर ले जाने की मनसूबाबंदी की। अल्लाह ने इस बाग ही को तबाह कर दिया। इस किस्सा में उन लोगों के लिए इबरत का बड़ा सामान है जो अपनी सरूत और गना से अकेले ही मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, और उनका बुखल ये बर्दाश्त नहीं करता कि इनके मालो मता से किसी और को भी फ़ायदा पहुँचे। कुफ़ार के लिए इबरत आमोज़ मिसाल बयान करने के बाद ये सूरत मुत्तकीन का इंजाम भी बताती है और सवाल करती है कि मोहसिन और मुजरिम, फरमाबरदार और नाफरमान, बागी और वफादार दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। तीसरा अहम मज़मून जो सूरह कलम बयान करती है वह आखिरत के बारे में है। फरमाया गया, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा ना कर सकेंगे। कश्फ साक यानी पिंडली खोल जाने से उलमा ने क़यामत के शदायद और हवलनाकियाँ मुराद ली हैं। आखिर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन की एज़ाओं पर सब्र की तलकीन की गई है। सूरह हाक़ा। सूरह हाक़ा मक्की है। इसमें 52 आयात और 2 रुकू हैं। क़यामत के मुख्तलिफ़ नामों में से एक हाक़ा भी है। हाक़ा के मानी है साबित होने वाली। चूँकि क़यामत के दिन अल्लाह के वादे और वईदें साबित होंगी इसलिए इसे हाक़ा कहा जाता है।
इस सूरत का असल मौजू रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई बयान है। सूरत की इब्तिदा में क़यामत की हवलनाकियों और कौम समूद, कौम आद, कौम लूत जैसी कौमों के इंजाम की बद बयान है। इसके बाद ये सूरत इन वाक़यात का तज़किरा करती है जो क़यामत से पहले रोनमा होंगे, यानी सूर फूंका जाएगा, ज़मीन और पहाड़ रज़ा कर दिए जाएंगे, आसमान फट जाएगा, फरिश्ते नाजिल होंगे और इंसानों का अहाता किए होंगे। फिर जब क़यामत कायम हो जाएगी तो इंसानों को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। इनमें से जो नेक होंगे उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा, जिसे वो खुशी के मारे दूसरों को दिखाएंगे। जो गुनहगार होंगे उनका नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो बड़ी हसरत से कहें, काश कि मुझे मेरी किताब ही दी न जाती और मैं जानता ही ना कि हिसाब क्या है। काश मौत मेरा काम ही तमाम कर देती, मेरे माल ने भी मुझे कुछ ना काम दिया और मेरा गलबा भी मुझसे जाता रहा। फिर इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने अशकिया की दो बड़ी अलामतें बयान की। पहली ये कि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, दूसरा ये कि वो मस्कीन को खिलाने की तरगीब नहीं देते। सादा और अशकिया का अंजाम बताने के बाद रब्बुल इज़्ज़त ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की सदाकत पर कसम खाते फरमाया है, बस मुझे कसम है उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और उन चीज़ों की जिन्हें तुम नहीं देखते। बेशक ये कुरान बुजुर्ग रसूल का लाया हुआ है, ये किसी शायर का कौल नहीं, लेकिन तुम बहुत कम यकीन रखते हो। ना किसी काहिन का कौल है, लेकिन तुम बहुत कम नसीहत करते हो। यह तो रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। सूरह मारिज। सूरह मारिज मक्की है। इसमें 44 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरत की इब्तिदा में बताया गया है कुफ़ार मक्का हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत का मजाक उड़ाते हैं और आपसे मुतालबा करते हैं कि जो अज़ाब आने वाला है वो जल्दी लें, ताकि आखिरत से पहले हम दुनिया में ही इससे निपट लें। इसके बाद ये सूरत क़यामत की मंजरकशी करती है, वहाँ मुजरिमों का जो हाल होगा इसे बयान करती है और बताती है कि इस दिन आसमान तिल के तलफट की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंगीन रुई की तरह हो जाएंगे और कोई दोस्त किसी दोस्त को और कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार को ना पूछेगा, बल्कि सब एक दूसरे से जान छुड़ाकर भागेंगे। ये सूरत इंसान की फितरत और तबीयत बताती है कि बड़ा सरी और जज़ो फ़ज़ा करने वाला है। तकलीफ़ पहुँचे तो चीख चलाता है और नेमत हासिल हो तो अकड़ने लगता है। माल हाथ आ जाए तो बुखल करने लगता है। अलबत्ता मुसल्लीन यानी नमाजी इससे मुस्तस्ना हैं। सलीन की अल्लाह ने 8 सिफ़ात बयान की हैं। वो नमाज की पाबंदी करते हैं, उनके माल में सवाल करने वालों और सवाल से बचने वालों सबका हक होता है। गोया कि वो नमाज के ज़रिए हक़ुल्लाह और ज़कात के ज़रिए हक़ुल इबाद अदा करते हैं। वो हिसाब व जज़ा के दिन की तस्दीक करते हैं, ऐसी तस्दीक जिसमें शक की कोई मिलावट नहीं होती। वो इबादत अताअत की बावजूद अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं। वो ज़िना और जिनसी गलाज़त से अपने दामन को बचा के रखते हैं। वो अमानतें अदा करते हैं और अहद पूरा करते हैं, ना अहद में ख़यानत करते हैं, ना वादा खिलाफ़ी करते हैं। वो हक़ व अदल के साथ गवाही देते हैं। 8वीं सिफ़त ये कि वो नमाज को अपने औकात में अदा करते हैं और इस आदाब व इजबात का इल्तिज़ाम करते हैं। जिन लोगों के अंदर ये सिफ़ात पाई जाती हैं उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यही लोग जन्नतों में इज़्ज़त वाले होंगे। सूरत के ख़िताम पर अल्लाह ताला इस बात पर कसम उठाते हैं कि बस व नशूर हक़ है, इसमें कोई शक नहीं, और अल्लाह इस बात पर कादिर है कि इनको हलाक कर दे और इनसे बेहतर और अल्लाह की ज़्यादा इबादत करने वालों को पैदा फरमा दे। सूरह नूह मक्की है। इसमें 28 आयात और 2 रुकू। इस सूरत में सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है। इन्हें शेखुल अंबिया भी कहा जाता है क्योंकि इनकी उम्र तमाम अंबिया से ज़्यादा तवील थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया वालों की तरफ वो सबसे पहले रसूल थे। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और अपनी इताअत की दावत दी और इस दावत के सिलसिले में मुबालगा की हद तक कोशिश की। रात को भी दावत दी और दिन को भी, खुफिया भी समझाया और अलानिया भी, लेकिन वो जितनी ज़्यादा दावत देते कौम उतनी उनसे ज़्यादा दूर भागती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस्तग़फ़ार की तलकीन की और फरमाया कि अगर तुम इस्तग़फ़ार करोगे और गुनाहों से बात आ जाओगे तो तुम अल्लाह पर मूसलाधार बारिश बरसाई जाएगा, तुम्हें माल और औलाद अता करेगा, तुम्हें बागात देगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। फिर इन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाईं। इसी ने 7 आसमान पैदा किए, चाँद को जगमगाता बनाया और सूरज को रोशन चिराग बनाया। लेकिन इस फहमाइश और तज़किरा दावत का कौम पर कोई असर ना हुआ और अपने बुतों पर जूं के तूं रहे और आपने इनके लिए अल्लाह से हलाकत की दुआ की, जिस पर यह अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, तू ज़मीन पर किसी काफिर को भी ना छोड़, और आपकी दुआ कबूल हुई और उनको फ़ारो फज्जार को तूफ़ान में हलाक कर दिया गया। सूरह जिन मक्की है। इसमें 28 आयात 2 रुकू। इस सूरत में जिन्नात के हवाले से गुफ्तगू है कि जो कि इंसानों की तरह शरई अहकाम के मुकल्लिफ़ हैं। इनमें मोमिन भी और काफिर भी, नेक भी और बद भी। इस सूरत की इब्तिदा बता दें कि जिन्नात एक जमात ने कुरान मजीद सुना और वो इससे बड़े मुतासिर हुए। ये उस वक्त की बात है जब जिन्नात ने निज़ाम कायनात में कुछ तब्दीलियाँ महसूस की। वो आसमान की तरफ जाने की कोशिश करते, शाब साकिब उनका ताक़ुब करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चंद सहाबा के साथ सौक आकाज़ की तरफ तशरीफ़ ले गए, आप नखला के मुकाम पर नमाज फ़जर अदा फरमा रहे थे। जिन्नात की एक जमात यहाँ आ पहुँची। जब उन्होंने कुरान सुना तो उन्होंने तब्दीलियों का राज जान लिया और उनके दिल दहल गए। उन्होंने कुरान की सदाकत के आगे सर झुका दिया। न सिर्फ ये कि खुद
ईमान कबूल किया बल्कि वापस जाकर अपनी कौम को भी ईमान की दावत दी और कौम के सामने रब की शान और अजमत बयान की और उन लोगों को अहमद करार दिया जो अल्लाह के वली औलाद साबित करते हैं। इस बात का इकरार किया कि हम सब एक अकीदे पर नहीं, कोई मोमिन है, कोई काफिर है, कोई मती है, कोई आसी है, कोई अक्लमंद है, कोई बेवकूफ़ है, कोई जहन्नम में जाएगा, कोई जन्नत में। जिन्नात का तज़किरा करते हुए सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जिक्र करती है। आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसानों को ईमान और तौहीद की दावत दी और अपने बारे में फरमाया कि मैं सिर्फ अल्लाह को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। मेरे हाथ में ना नफ़ा है ना नुकसान। मेरा काम तो सिर्फ अल्लाह के पैगाम को तुम तक पहुँचा देना है और अल्लाह जानता है कि मैंने इसका पैगाम उसके बंदों तक पहुँचा दिया। सूरह मुज़म्मिल। सूरह मुज़म्मिल मक्की है। इसमें 20 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का बयान है। आपका खालिस अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाने, आपकी इबादत इताअत, आपका क़यामत और तिलावत, आपका जिहाद व मुजाहिद खुद इस सूरत का नाम है। इस बात को जाहिर करता है कि इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बयान है। मुज़म्मिल का मानी है कपड़े में लिपटने वाला। जब इन आयात का नुज़ूल हुआ तो आप चादर ओढ़ कर लेटे हुए थे। अल्लाह ने मोहब्बत और प्यार के अंदाज में खिताब फरमाया, ए कपड़े में लिपटने वाले, आप दीन की दावत देते थे, रात को नमाज में तवील क़याम फरमाते थे, इसमें कुरान की तिलावत फरमाते थे, बाज़ औक़ात पूरी रात खड़े रहते थे जिससे कदम मुबारक में वरम आ जाता था। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चाहें तो आधी रात क़याम करें या आधी से कम या कुछ ज़्यादा रात का ये क़याम रूहानी तरबियत में बड़ा मौसर साबित होता है, इसलिए क़याम लैल का हुक्म देने के बाद फरमा दिया गया, यकीनन हम तुझ पर अनकरीब बहुत भारी बात नाजिल करेंगे। भारी बात से मुराद कुरान अजीम है जिसकी एक ख़ास हैबत और जलाल है। इसका तहम्मुल वही कर सकता है जिसका नफ्स इल्म और इरफान के नूर से रोशन हो चुका हो और बातिन की रोशनी में क़याम लैल को ख़ास दखल हासिल है। अगली आयत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके एज़ाओं पर सब्र करने का हुक्म दिया गया जो दीन की दावत के सिलसिले मुशरिकीन की तरफ से आपको दी जाती थी। आपको इस्तान में इनके हाथ भी इस्तेमाल होते थे, ज़ुबानें भी इस्तेमाल होती थी। इसके बाद सूरत आपके मुकज़्ज़िबीन को डराने के लिए फ़रों का किस्सा जिक्र करती है, जैसे अल्लाह ने इसके कुफ्र शिर्क की वजह से सख्त वबाल पकड़ा। सूरत के ख़िताम पर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनीन पर तखफीफ का ऐलान फरमाया। एक तखफीफ इस एतबार से है कि निस्फ रात या सलस या दरसलस का क़याम ज़रूरी नहीं बल्कि जितना भी आसानी से मुमकिन हो क़याम लैल कर लिया जाए। दूसरी तखफीफ इस एतबार से है कि अब मोमिनीन पर तहज्जुद फ़र्ज नहीं रही, इसके हुक्म को इस्तेहबाब में इस्तेमाल कर दिया गया। सूरह मुदस्सिर। सूरह मुदस्सिर मक्की है। इसमें 56 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरत की इब्तिदा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ दावत, कुफार को डराने और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करने का हुक्म दिया गया। इसके बाद सूरत मुजरिमों और मुखालफों के दिन के अजाब से डराती है जो उनके लिए बड़ा सख्त साबित होगा। अगली आयत में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बदतरीन दुश्मन का तज़किरा है जिसे वलीद बिन मुगीरा कहा जाता है। यह शख्स कुरान सुनाता था और पहचानता था, लेकिन ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन बड़ा होने के घुमंड में कुफ्र और इनकार करता था और कुरान को माज़अल्लाह सहर और जादू करार देता था। फिर सूरत जहन्नम का और उसके दारोगों का जिक्र करती है जिनका सामना कुफार और फज्जार को करना पड़ेगा और उनके दिलों में इनके लिए कोई नरमी नहीं होगी। मज़ीद ताकीद और डरावे के लिए अल्लाह ने चाँद, रात और सुबह की कसम खाई है। जहन्नुम बड़ी मुसीबतों में से एक बहुत बड़ी मुसीबत है। ये सूरत हर शख्स के लिए मसूलियत और ज़िम्मेदारी को वाज़ेह करती है। हर शख्स के लिए इसके ईमान के बारे में पूछा जाएगा और वो अपने गुनाहों के असीर होंगे, सिवाय उनके जिनका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो असीर नहीं होंगे। वो क़यामत के दिन मुजरिमों से सवाल करेंगे कि तुम्हें किस चीज़ ने दोज़ख में डाला, तो वो जवाब में 4 असबाब बयान करेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरा कि हम मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, हम कज बहसी और गुमराही की हिमायत में खूब हिस्सा लेते थे, और चौथा ये कि हम क़यामत का इनकार करते थे। सूरत इख्तिताम पर बताया गया कि कुरान एक नसीहत है, जो चाहे इसे नसीहत हासिल कर सकता है, लेकिन इसके लिए अल्लाह की मशीयत भी ज़रूरी है। सूरह क़ियामा मक्की है। इसमें 40 आयात और 2 रुकू हैं। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इस सूरत का मौजू बैस यानी मरने के बाद की ज़िंदगी, जो कि ईमान के अरकान में से एक अहम रुकन है। ये सूरत क़यामत के मसाइब, शदायद और अज़ाबों का जिक्र करती है। मौत के वक्त इंसान की जो हालत होती है इसका नक्शा खींचती है। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ने हशर नशर के क़याम पर यौमुल क़ियामा और नफ्सुल लव्वामा की कसम खाई है। आखिरत में तो हर शख्स का नफ्स इसे मलामत करेगा ही। दुनिया में भी जिन लोगों का ज़मीर बेदार होता है वो इन्हें मलामत करता रहता है। एक काबिल ज़िक्र नुक्ता यह है कि अल्लाह ने ख़ास तौर पर यह जिक्र किया कि हम इंसानों को पोर पोर तक दुरुस्त करने की कुदरत रखते हैं। हर इंसान की उंगली की पोर कुदरत की तख्लीक का शाहकार है कि इस छोटी सी जगह में जो खतूत और लकीरें हैं वो दूसरे इंसान के साथ मुशाबहत नहीं रखती। इस वजह से पूरी दुनिया में किसी इंसान की शख्सियत को पहचानने के लिए उंगलियों की लकीरों पर एतमाद किया जाता है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम इन पोरों की इस हैयत और शक्ल पर बना देंगे जिस शक्ल व हैयत पर यह थी। इसके नुक्ते की वजाहत के लिए अल्लाह ने नहीं फरमाया कि हम पैदा करेंगे, बल्कि ये फरमाया हम दुरुस्त कर देंगे।
इसके बाद यह सूरत क़यामत के बाद हवालनाकियों और अलामतों का तज़किरा करती है। बस जिस वक्त निगाह पथरा जाएगी और चांद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे, इस दिन इंसान कहेगा आज भागने की जगह कहाँ है। अगली आयत में ये सूरत बतलाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफ्ज़ कुरान का बड़ा एहतमाम फरमाते थे और जिब्राइल की तिलावत के वक्त इस बात की शदीद कोशिश करते थे कि आपसे कोई चीज़ फोत ना हो जाए। इसलिए आप हज़रत जिब्राइल के इत्तिबा में जल्दी जल्दी पढ़ने और याद करने की सही फरमाते। अल्लाह ने फरमा दिया, आप अपने आप को तकलीफ़ में ना डालें, मेरा ये वादा है कि कुरान में से कोई चीज़ ज़ाय नहीं होगी, इसे जमा करने, महफूज करने, बाकी रखने में और बयान करने का खुद जिम्मेदार हूँ। ये सूरत बतलाती है कि आखिरत में इंसान दो फ़रीक़ों में तकसीम हो जाएंगे, एक तरफ सौदा होंगे और दूसरी तरफ अशकिया। सौदा के चेहरे रोशन होंगे और वह रब ताला की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। अशकिया के चेहरे सयाह और बदरौनक होंगे और वो जान लेंगे कि आज हमें जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। यह सूरत मौत के वक्त इंसान का जो हाल होता है और काफिर को जिस तकलीफ का सामना करना पड़ता है इसे बयान करती है। सूरत के इख्तिताम में बतला दिया गया इंसान को हमने बेकार पैदा नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता कि ना इसका हिसाब हो ना इसे जज़ा सज़ा दी जाए। इस तरह आखिर में हश्र व माद की एक हंसी दलील बयान की गई है, वो ये कि जिस अल्लाह ने इंसान को पहली बार पैदा किया उसे दोबारा पैदा करने पर कादिर है। सूरह इंसान मदनी है। इसमें 31 आयात और 2 रुकू हैं। मदनी होने के बावजूद इस सूरत के मज़ामीन मक्की सूरतों जैसे हैं। इसमें जन्नत और जन्नत की नेमतों, जहन्नम और जहन्नम के अज़ाबों का बयान है। सही मुस्लिम की रवायत है कि साबित है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नमाज फजर में सूरत की तिलावत किया करते थे। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह की कुदरत का बयान है, इसने कैसे इंसान को मुख्तलिफ अदवार में पैदा फरमाया और समा बसर और अक्ल फ़हम से नवाजा ताकि वह ताअत और इबादत की तमाम तर जिम्मेदारियों को अदा कर सके जिनका इसे मुकल्लिफ बनाया गया और ज़मीन को अल्लाह की बंदगी से आबाद कर सके। लेकिन फिर इंसान दो ग्रोहों में तकसीम हो गए, बाज़ शाकिर हैं, बाज़ कफूर। काफिरों के लिए अल्लाह ने आखिरत में जंजीरें, तोक और शोलों वाली आग बना रखी है और शुक्रगुजारों के लिए वो जाम जिनका में काफूर की आमेज़िश होगी। शुक्रगुजारों के लिए यहाँ 3 निशानियाँ बयान की गई हैं। एक ये कि वो जब कोई नज़र मान लेते हैं तो उसे पूरा करते हैं। दूसरी ये कि वो क़यामत के दिन से डरते हैं। तीसरी एक महज अल्लाह की रज़ा के लिए मिस्कीनों, यतीमों, कैदियों खाना खिलाते हैं। सूरत के इख्तिताम पर अल्लाह ने अपनी इस अजीम नेमत का जिक्र फरमाया जिसका कोई बदल नहीं। फरमाया, बेशक हमने आप पर बतदरीज कुरान नाजिल किया है, बस अपने रब के हुक्म पर कायम रहें, उनमें से किसी गुनहगार या नशुक्रे का कहा ना मानिए और अपने रब का नाम सुबह शाम जिक्र किया करें और रात के वक्त इसके सामने सजदा करें और बहुत रात तक उसकी तस्बीह किया करें। सूरह मुरसलात मक्की है। इसमें 5 आयात और 6 रुकू हैं। इस सूरत की इब्तिदा में 5 किस्में खाकर फरमाया है कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया गया है वो यकीनन होने वाली है, यानी क़यामत और हिसाब व जज़ा का मामला होकर रहेगा। इसमें तखल्लुफ़ नहीं हो सकता। इसके बाद ये सूरत इन निशानियों को बयान करती है जो क़यामत के करीब वाक़ई होंगी, यानी सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, आसमान तोड़ फोड़ दिया जाएगा, पहाड़ टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए जाएंगे और रसूलों को मुकर्ररा वक्त पर लाया जाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह ने यौमुल फ़स्ल कहा क्योंकि इस दिन मखलूक के दरमियान अदल व इंसाफ और मबनी फ़ैसला किया जाएगा। क़यामत को यौमुल फ़स्ल करार देने के बाद उसे जुटलाने के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं यौमइज़िल मुकज़्ज़िबीन। ये आयत और ये अल्फाज इस सूरत में 10 बार आए हैं। इस तकरार का मकसद तख़फ़ीफ़ और तरहीब है। अलावा अज़ीं ये सूरत मुजरिमीन साबिकीन का जिक्र करती है जिन्हें अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया और मुखातिबीन से सवाल करती है, क्या हमने तुमको हकीर पानी से पैदा नहीं किया, फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर खूबसूरत इंसान बना दिया। बास बादल मौत के बाद हसी दलाल भी यहाँ मज़कूर हैं जिनसे साबित किया गया कि वो अल्लाह जो ज़मीन को मुर्दों और जिंदों को समेत बना सकती है, मीठे पानी से शराब कर सकता है, वो दोबारा जिंदा भी कर सकता है। अगली आयत में मुकज़्ज़िबीन और मुत्तकीन के अलग अलग अंजाम बयान कर दिए। मुकज़्ज़िबीन को बढ़ती हुई आग में फेंका जाएगा और मुत्तकीन को ठंडे साए और बेहतर चश्मों के पास जगह दी जाएगी। आखिरी आयत में दोबारा मुजरिमों को तंबीह की गई कि खा पी लो और थोड़े से मज़े उड़ा लो, बिलाखिर तुम्हारे लिए हलाकत और तबाही के सिवा कुछ नहीं।